नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ जहां बीएसएससी 2014 इंटर स्तरीय परीक्षा 2021 तक लंबित है, जिसे लेकर छात्र अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर आवाज़ लगाते रहे हैं, वहीं लोग बीपीएससी की तारीफ करते नहीं समाते कि बीपीएससी वक्त पर ही परीक्षा ले रहा है। बीपीएससी बिहार का एक ऐसा आयोग है जो लेट नहीं करता, लेट लतीफ़ी उसकी वैकेंसी में नहीं होती है। मगर अभी जो बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन को जब देखा जा रहा है तो एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये नोटिफिकेशन जिसका नंबर है यानी कि विज्ञापन संख्या 86 यानी 86/2014 है, यानी 2014 की ये वैकेंसी है जिसे लेकर एक नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में बीपीएससी ने उन अभ्यर्थियों के लिस्ट दिए हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा दी थी। 2014 की ये वैकेंसी है। 2018 में लिखित परीक्षा हुई थी, 2019 में रिज़ल्ट आया था और 2019 के रिज़ल्ट के बाद बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अब उनके जो है इंटरव्यू का डेट निकाला है, उनके इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट निकाला है। तो ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या बीपीएससी भी इतने पुराने मामले बीपीएससी में भी लंबित हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2014 की जिसमें विज्ञापन संख्या 86/2014 यानी 86/2014 जिसमें ये वैकेंसी जो निकली थी वो 2343 यानी 2343 पदों के लिए थी। और जो पद के नाम थे वो थे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और उप परियोजना निदेशक यानी या सहायक निदेशक यानी सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑब्लिक डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर। ये जो वैकेंसी थी वो 86/2014 जो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर था और उसे लेकर ये जो विज्ञापन अब बीपीएससी ने निकाला है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या वजह है कि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित अगर कोई आयोग है तो वो बीपीएससी है। और हम अगर बात करें बीएसएससी की तो बीएसएससी में 2014 की वैकेंसी सबको पता है कि इंटर स्तरीय कितने लंबे समय से लंबित है। और वहीं जो कई ऐसे रिज़ल्ट हैं जो 2006 का रिज़ल्ट अभी फार्मासिस्ट का कुछ दिन पहले, लगभग 20-25 दिन या 1 महीना पहले बीएसएससी ने निकाला। तो ये एक वजह, एक बड़ी बात है बिहार के लिए और इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आयोग यानी ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया है, बीपीएससी बनाया गया गैजेटेड लेवल के लिए, नॉन गैजेटेड के लिए बीएसएससी बनाया गया, पुलिस भर्ती के लिए बीपीएससी यानी जो बीपीएसएससी बनाया गया, उस तरह से फिर सीएसबीसी है जो सिपाही भर्ती करता है। तो ये सारे ऑटोनोमस बॉडी बनाने के बाद भी सारा मामला लंबित है। वहीं अगर हम बात करें बिहार अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट की तो वहाँ सिटी मैनेजर की परीक्षा हुई, उसका अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है, उसके लिए कोई शॉर्टलिस्ट का कोई ये नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे में सवाल खड़े ये होते हैं कि इन पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरह से लंबे वक्त तक रिजल्ट नहीं आता है या जो भी कारण हो इसके पीछे, मगर भविष्य छात्रों का बर्बाद होता है। और ऐसे में ज़रूरत है छात्रों के भविष्य को संवारने की, ना कि बर्बाद करने की। तो बहरहाल हम आपको इस तरह की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।